वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक 2024 का दोस्तों जो बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि दोस्तों रेलवे ALP टेक्नीशियन, जेई, NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI, पैरामेडिकल। दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये बुक और ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से जो हमारा अध्याय चल रहा है दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज वाला चैप्टर जो चल रहा है, इसी का दोस्तों चैप्टर का आज हम लोग अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 8। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग देख लीजिएगा 211 नंबर से लेकर के 240 यहाँ पे जो लिखा है आप देखेंगे 241 क्वेश्चन दिए गए हैं। 241 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है। अगर आप लोग इस समय को ध्यान रखिएगा और इस समय पे आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित PDF मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका कोई डाउट या डब्ट किसी भी सब्जेक्ट में बच रहा हो तो उसको आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ें और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि एज प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 8 का, यानी कि अंतिम पार्ट होगा। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना है। शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ से अगर दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा, शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना है। तो यहां से अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक यहाँ पे हस्बैंड दिए होंगे, यहाँ देख लीजिएगा हस्बैंड, और ये यहाँ पे ये वाइफ दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। वाइफ की उम्र हमने x मान लिया, पति 6 वर्ष बड़ा था तो x + 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे 12 वर्ष बाद देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 12 = 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x + 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा है कि देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने कहा है कि 12 वर्ष बाद उसकी उम्र, यानी कि लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना है। यानी कि किसकी, ये व्यक्ति की उम्र, यानी कि उसके हस्बैंड की उम्र जो होगी वो मतलब अपनी पत्नी के उम्र की 1.2 गुना है। 1 हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 1.2 गुना रख दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1.2 गुना रख दिया। अब आगे देख लीजिएगा, शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, इसको हल करेंगे तो x + 18 आ जाएगा, बराबर 1.2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2x आ जाएगा, अब प्लस का 12 बराबर 144 आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा। 12 बराबर 144, 1.44 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, एक अंक बाद दशमलव हमको लगाना है ना, यहाँ से हम लोग गलती करे देना। देखिए 12 बराबर 144 तो आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाया जाएगा तो ये 144 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 14.4 आ जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा, ये हमारा 18 दिया गया, 18 लगा दिया गया, और माइनस का यहाँ पे 14.4 कर दिया गया, बराबर 1.2x, और माइनस का इधर हमारा x हो जाएगा। 18 से पहले हम 14 कम कर देंगे, 15 सीधा आप कम कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 3.6 बचेगा। कितना बचेगा, 3.6 बचेगा, और बराबर इधर हमारा
ये क्या बचेगा, देखिए 1 घट जाएगा तो 0.2 बचेगा, और इधर हमारा x का वैल्यू निकालेंगे तो 3.6 अपान का 0.2। देखिए ये जो हमारा दिया गया है 0.2, हमारा ये जो हो जाएगा 0.2, ये 0.2 हमारा हट गया और इधर ये 0.2 हट गया। अब देख लीजिएगा अगर इस 2 से इसको हम कट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 1 2, 2 8 16 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया, x बराबर हमारा वैल्यू आ गया 18। तो कह रहा शादी के समय उनकी उम्र कितनी हो जाएगी। देखिए वाइफ की उम्र अगर 18 वर्ष होगी तो उसके पति 6 वर्ष ज्यादा है, तो 18 तो 20, 6 20 4 24 वर्ष का हो जाएगा। देखिए 24 और 18 देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कितना, बी ऑप्शन पे, तो यही 24 और ये 18 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे 211 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 211 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 212 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी है। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, देख लीजिएगा जेड दिया गया है और ए दिया गया है। यहां से हमने देख लीजिएगा टेबल बना लिया। जेड की जो वर्तमान आयु होगी वो ए की आयु से आधी होगी। देखिए ए की आयु 2 है तो जेड की आयु 1 हो जाएगी, आधी हो गई। 5 वर्ष बाद देख लीजिएगा यहां से 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 है। ए और जेड, देखिए ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। देख लीजिएगा यहां से अगर घटाएंगे 6 से घटाएंगे 5 आ जाएगा, 11 से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा। रेशियो बराबर हमारा नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो बराबर करेंगे। देख लीजिएगा जेड है, ये हमारा ए है, तो यहाँ से हम जब टेबल दूसरी बनाएंगे तो 11 से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 11 से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। 2 से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा 6 11 1 9 11। अब देख लीजिएगा आगे क्या हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद जेड की कह रहा आयु कितनी होगी। 3 वर्ष बाद जेड की आयु ज्ञात करनी है। तो 5 1 6, देखिए यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ गया, यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ गया। देखिए दोनों में 1 रेशियो हमारा आ गया, और यहाँ पे कितना था, ये 5 था, तो ये 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वर्तमान में जेड की आयु कितनी आ जाएगी, देखिए 10 50 50 आ जाएगी ए की उम्र, और जेड की उम्र कितनी हो जाएगी, 50 25 आ जाएगी। तो यहाँ से कहना ये कह रहा है 3 वर्ष के बाद जेड की आयु, देखिए यहाँ से 25 है वर्तमान में जेड की आयु, तो 3 वर्ष बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। देखिए 3 वर्ष बाद जेड की आयु, 3 वर्ष बाद जेड की आयु अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जेड की आयु देखेंगे तो 25 + 3 दिन हमारा हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा हमारा, 28 वर्ष। 28 वर्ष हमारा देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 212 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 212 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 212 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 212 के बाद हम लोग देखेंगे 212 का सी राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 213 नंबर। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई के उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी। देख लीजिएगा रथिन की वर्तमान उम्र, देख लीजिएगा यहाँ से आर से रथिन हो गया, और रथिन की वर्तमान उम्र देख लीजिएगा, रथिन की वर्तमान उम्र 16 है, जबकि उसके चचेरे भाई, देखिए यहाँ पे ब्रदर, उसके ब्रदर की उम्र कितनी है, 7 वर्ष है। तरह कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की 1.5 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद रख दें कि उसके चचेरे भाई की उम्र कितनी हो जाए, 1.5 गुना हो जाए। अगर 12 और 16 अगर आप जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1.5 गुना नहीं बनेगा। अब देख लीजिएगा अगर हम 11 वर्ष रख देते हैं, पहले बात समझना, हमारा 11 हमने रख दिया तो 16 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 17 10 27 हो जाएगा। और 7 में 11 जोड़ेंगे, 7 1 8 8, देखिए 11 7 18 हो जाएगा, हमने 18 रख दिया। अब 18 का 1.5 गुना, देखिए अगर आप देखेंगे तो 18 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिएगा 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 15 8 120 की 0 कैरी हो जाएगा 2, 15 का नम 15 15 2 आ जाएगा। 15 8 120, देखिए 15 8 120 कैरी हो जाएगा 12, 15 का नम 15, 15 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, देख लीजिएगा 1.5 गुना हो रहा ना, 27 आ गया।
तो देखिए ये यानी कि 11 वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाएगा। देखिए 11 वर्ष बाद क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, 11 वर्ष बाद हमारा जो आएगा 11 वर्ष बाद देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 213 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 214 नंबर, और 214 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। देख लीजिएगा राम की आयु और यहाँ पे बताया गया सोम की आयु। राम की आयु 55 वर्ष है, राम की जो आयु है वर्तमान में 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, हमने 25 वर्ष रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, फिर कह कितने वर्ष पहले राम की आयु, देख लीजिएगा यहां से कह कितने वर्ष पहले हम रख दें कि राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर हम 7 रखते हैं, पहले बात समझना, 25 7 हमारा हो जाएगा 25 5 30 30 2 32, अब 32 दूना 64, 55 7 कितना हो जाएगा, 55 7 हमारा आ जाएगा 62, यानी कि 3 गुना कह रहा। देखिए कहां 3 गुना होगा, नहीं हो पाएगा। अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये अगर हम 7 वर्ष यहाँ पे कर दें, देख लीजिए कह रहा है कितने वर्ष पहले, यानी सोम की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये यहां से अगर आप देखेंगे, अगर हम 10 वर्ष पहले करके देखते हैं, देखिए विकल्प नंबर सी को ले लेते हैं, 10 वर्ष पहले तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। देखिए 15 × 45 3 गुना हो रहा है ना, देख लीजिएगा कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी कि 10 वर्ष पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 वर्ष पहले हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 214 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 214 के बाद हम लोग देखेंगे 215 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिएगा पहला व्यक्ति हो गया और यहाँ से हमारा दूसरा व्यक्ति हो गया। अब इन दोनों की आयु कितनी बताई गई है, देख लीजिएगा इन दोनों की वर्तमान आयु, एक की बताई गई है 46 और एक की बताई गई है 60। तो कह रहा है n वर्ष बाद, देख लीजिएगा यहां से n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो जब यहां से n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आपने निकाल लिया दोस्तों, कितना 4:5 निकाल लिया, तो कह रहा n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से हम कितना कम कर दें कि इनका अनुपात 4:5 आ जाए, तो भाई देख लीजिएगा तो n का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देख लीजिएगा यहाँ पे हम रख दें, किसका मान रख दें, देखिए अगर हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा 13। देखिए 13 अगर यहाँ पे आप कम कर देंगे तो 13 कम करने पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर आप 10 ही कम कर दीजिएगा, देखिए ये 46 है, 46 में 10 जोड़ देंगे, देखिए 46 10 हमारा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा अनुपात, और 60 में 10 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। देख लीजिएगा अब अगर तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा किससे कट जाएगा, ये हमारा यानी कि n का मान ज्ञात कीजिए ना, वर्तमान n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो 4:5 हो गया। तो ठीक है भाई, यहां से अगर देखा जाए तो अब यहां से हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन को, यहां से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 10 वर्ष अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो 46 10 56, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56, 7 दहम 70, यहाँ पे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, देख लीजिएगा 4:5 आ गया, तो यही 4:5 हमारा आ गया। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू क्या रख देंगे, 10 वर्ष, देख लीजिए 10 दिया गया है डी ऑप्शन में, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अगर इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें कहा है कि ये फर्स्ट और सेकंड व्यक्ति जो दिए गए हैं 46 अनुपात यहाँ पे 40 दिया गया है, 46 और 60 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 46 और 60 रख दिया। अब देख लीजिएगा 46 और 60, अब कह रहा n वर्ष बाद तो 46 + n हो जाएगा, यहाँ पे 60 + n हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 4:5, यानी कि 4/5 दिया गया है। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 5 छक्का हो जाएगा 30, कैरी हो जाएगा 3, 5 चौक 20, 20 3 हो जाएगा 23। अब देख लीजिएगा प्लस का 5n हो जाएगा, बराबर हम यहाँ पे देखेंगे 6 चौको 24, 240 प्लस का 4n हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा यहाँ पे 5n इधर आके घटेगा, केवल इधर n आ जाएगा, 240 इधर आके घट जाएगा 230 से, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से
देख लीजिएगा पहले ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 5n को इधर लेंगे तो माइनस का n आ जाएगा हमारा, माइनस का n आ गया। 240 इधर लेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, देखिए माइनस में कट जाएगा तो n बराबर 10 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 215 के बाद हम लोग देखेंगे 216 नंबर। यहाँ पे कहा P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। R की आयु P से कितने वर्ष कम है? R की आयु P से कितने वर्ष कम है? तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा जैसे इसने क्वेश्चन में कहा है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसने यही तो कहा है कि P और Q की आयु का योग, देख लीजिएगा P और Q, देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 15 वर्ष अधिक कर देंगे, यानी कि Q और R, देख लीजिएगा हमने Q और R, देखिए Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, देखिए 15 वर्ष अधिक कर दिया। तो R की आयु P से कितने वर्ष कम है, हमको ये बात यहाँ से ज्ञात करनी है। तो देख लीजिएगा ये हो जाएगा P, ये हमारा यहाँ पे प्लस का Q इधर आएगा तो हमारा यहाँ पे माइनस का Q आ जाएगा। देख लीजिएगा माइनस का इधर आ जाएगा हमारा Q और माइनस का इधर आ जाएगा हमारा R, माइनस का हो जाएगा R और इधर आ जाएगा माइनस का 15 बराबर बचा 0। देखिए Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो P माइनस R बराबर हमारा आ जाएगा 15। यही तो कहा है कि R की आयु P से कितने वर्ष कम है, R की आयु P से 15 वर्ष कम है। दोस्तों कितने वर्ष कम है, 15 वर्ष कम है। तो यहाँ पे विकल्प अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, 15 वर्ष, यानी कि कुल मिलाकर के 15 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 216 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 216 के बाद हम लोग देखेंगे 217 नंबर। और यहाँ पे कहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं। अब यहाँ पे कहा गया शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु से 12 वर्ष अधिक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है, तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है? देख लीजिएगा यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है इतना, तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियों की संख्या अगर निकालें तो 288 का कहना, विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कुल विद्यार्थी, देखिए कुल विद्यार्थी कितने बताए गए हैं 288। तो हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो ये 288 का 5/8 निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8 24, 48, अब यहाँ पे आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 180 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 180 आ गई। 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की संख्या अगर अब निकाले हम 12 वर्ष से, देखिए इसने कहा ना, यहाँ पे तो हमने निकाल लिया लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या निकाल लिया। अब करा लड़कियों की संख्या, कर रहा है शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है। देखिए अब यहां से निकालेंगे 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियां, देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 वर्ष से कम आयु, देखिए कम आयु की लड़कियां यानी कि गर्ल्स, ये 180 का 2/5 भाग निकाल लेंगे। 180 का 2/5, देखिए 180 का 2/5 निकालेंगे तो ये 5 से हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 5 3 15, 3 तो हो गया 3 30, तो 5 छक्का 30, 36 दूना 72 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, मतलब क्या 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियां निकल करके आ गई 72। अब लड़कों की संख्या दोस्तों अगर निकालेंगे तो देख लीजिएगा यहां से हमारा आ जाएगा लड़कों की संख्या, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे लड़कों की संख्या इस 288 से, देख लीजिएगा ये 288 से 180 हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा 108 आ गया। अब 12 वर्ष से कम आयु के लड़कों की संख्या निकाल ली जाए दोस्तों, देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 12 वर्ष से कम आयु के लड़के, कम आयु के आगे लिख दीजिएगा लड़के, 12 वर्ष से कम आयु के लड़के अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा लड़कों की संख्या हमने क्या निकाली है, देख लीजिएगा लड़कों की संख्या हमने 108 निकाली है, इसलिए 108 का दोस्तों निकालेंगे तो कितना दिया गया है
कहा गया ना, और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की 12 वर्ष से अधिक है। तो यहां से हम देखिए 4/9 भाग दिया गया है, तो इसका हम 4/9 यानी कि अगर देखें तो ये इसको हम इस प्रकार से हल कर दें, देख लीजिएगा ये 1 माइनस का 4/9 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा है और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखेंगे 108 का 1 माइनस 4/9, तो यहाँ पे अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108, 9 से इधर 9 से 4 घटाएंगे तो 5 हमारा 9 आ जाएगा, 9 से इसको कट करेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 12 पन 60 आ जाएगा। फाइनली कितना आ गया हमारा 60। तो 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी, आयु के आगे लिख दीजिएगा विद्यार्थी, 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी अगर लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी हमारा हो जाएगा 72 प्लस का हो जाएगा 60। 72 हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये 72 दिया गया है और प्लस का 60 देख लीजिएगा, ये 12 वर्ष से कम आयु के ये हो जाएंगे, 12 वर्ष से कम आयु के ये हो जाएंगे, 72 और 60 जोड़ेंगे तो 7 6 13 132 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा 132 आ जाएगा। 132 विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 217 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 217 के बाद हम लोग देखेंगे 218 नंबर, और 218 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया दोस्तों 218 नंबर क्वेश्चन दिए गए, एक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। देखिए प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में अगर 5 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें कह रहा सबसे छोटे बच्चे की आयु देख लीजिएगा, पहला एक बच्चा x वर्ष, दूसरा हमारा x + 3, अगला हमारा देखिए तीसरा आ जाएगा x + 6, फिर अगला आ जाएगा x + 6 3 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा x + 12। देख लीजिएगा कुल मिला के 5 बच्चे हो गए, 5 ही बच्चों की बात कही गई थी तो 5 बच्चे हमारे ये हो गए। अब यहाँ पे कहा गया है आयु का योग 60 है, तो देख लीजिएगा इन सब की आयु का योग अगर आप क्या कर देंगे 60 कर देंगे, x + 6 x + 9 फिर यहाँ पे x + 12 बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे 60। देखिए 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा हमारा 5x बराबर यहाँ पे 60, और ये कितना हो जाएगा 3 6 3 9 9 9 18 18 18 12 तो हो जाएगा 30, यानी 30 इधर आके माइनस होके घट जाएगा करके। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 30, तो x बराबर आ जाएगा 6। जब x बराबर 6 आ गया तो सबसे छोटे बच्चे की आयु 6 ही वर्ष तो हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे x ही तो है, x का मान हमने 6 निकाल लिया तो यही x आ जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 218 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 218 के बाद हम लोग देखेंगे 219 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा प्रत्येक 6 वर्ष में नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 6 बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है ना। पहला बच्चा हो जाएगा x, दूसरा बच्चा हो जाएगा x + 2, और आगे वाला बच्चा हो जाएगा x + 4, x + 2 x + 4 x + 6, फिर यहाँ पे x + 8, फिर यहाँ पे x + 10, फिर यहाँ पे हम देखेंगे x + 12। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक बच्चा ज्यादा हो गया है। जब एक बच्चा ज्यादा हो गया इसको हटा दीजिए भाई, यहाँ पे हमारे 6 बच्चे हो गए, 6 बच्चों की आयु करा, इनकी आयु का योग कितना है 42 है। देखिए अब हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे तो इनका योग कर देंगे x + 2 x + 4, फिर यहाँ पे x + 6, फिर यहाँ पे x + 8, फिर यहाँ पे x + 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा हमारा 42 के हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर जोड़ेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए कितना हो गया हमारा 6x हो जाएगा, प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, देख लीजिएगा इधर आ गया 30 बराबर 42, तो 6x बराबर आ जाएगा 12, तो x बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 2 आ गया।
तो कह रहा सबसे बड़ा, देखिए बड़े बच्चे की आयु निकालेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे बड़े बच्चे की आयु, यहाँ पे हमने लिख दिया बड़े बच्चे की आयु बराबर, देख लीजिएगा बड़े बच्चे की आयु यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बड़े बच्चे की आयु यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 42 नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया ना, तो x + 10 था, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x + 10, तो x का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, 2 + 10 हो जाएगा, देन हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, देख लीजिएगा यही 12 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 219 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 220 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी हो जाएगी तथा उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों देखिएगा एक आदमी, यानी कि यहाँ पे हमारा पिता है और यहाँ पे उसका पुत्र है, देख लीजिएगा यहां से 2 वर्ष बाद, देख लीजिएगा यहाँ का अगर हम उम्र मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं y, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y + 2 हो जाएगा। फिर कह रहा 4 गुनी, फिर कह रहा उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु, देख लीजिएगा यहाँ से 4 वर्ष बाद निकालेंगे तो x + 6 हो जाएगा और ये y + हमारा 6 आ जाएगा और 4 वर्ष बाद देखेंगे। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, आदमी कितना है x + 2 है, एक आदमी की आयु उसके, एक आदमी के अपने बेटे की आयु की 4 गुनी, बेटे की आयु की 4 गुनी है, देखिए बेटे की आयु का 4 गुना हमने कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा x + 2 बराबर हमारा दिया गया 4y प्लस का 4 गुना 8, तो यहाँ पे x - 4y हमने लिख दिया x - 4y और यहाँ पे 2 इधर आके घटेगा तो 6 आ जाएगा, इक्वेशन बन गया फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन दोस्तों देख लीजिए, कह रहा 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी होगी। 4 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी हो रही है, x + 6 हो रही है, बेटे की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, देखिए 3 गुना कर दिया और बेटे की आयु का। अब इसको हल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा x + 6 बराबर 3y प्लस का 3 18 हो जाएगा। देखिए x हमारा वही रहेगा, हमने x वही रख दिया, 3y को इधर ले लिया तो माइनस का 3y हो गया, बराबर करेंगे ये आ जाएगा 18 माइनस का 6 हो जाएगा, 18 माइनस का 6, देखिए 3y से x हम यहाँ पे यही रहेगा, x माइनस का 3y, 18 से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 12। समीकरण हो गया दोस्तों 2। समीकरण 1 और 2 को अगर आप हल करेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे समीकरण हमारा 1 था, x माइनस का 4y बराबर आ गया था हमारा 6, ये समीकरण 1 था। चिन्ह बदल देंगे दोस्तों, चिन्ह बदल करके इसको हल करेंगे तो x कट जाएगा और 4 से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा केवल प्लस का y आ जाएगा, बराबर 12 से 6 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। देखिए 12 से हम 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए y का मान किसी एक इक्वेशन पे रख दिया जाए, y का मान समीकरण मान लीजिएगा हमने 1 में रख दिया, तो ये 1 में रखेंगे तो x - 4y यानी कि 4 × 6 हो जाएगा, 4 × 6 यानी कि बराबर आ जाएगा 6, तो x माइनस का यहाँ पे 6 और 6 को 24, यहाँ पे प्लस का 24 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। देखिए ये 30 आया और ये हमारा y आया 6। एक मेन बात ये हो गई, मेन बात ये हो गई। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमने इतना निकाल लिया, अब कह रहा है यानी कि अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये तो कह रहा है बताइए कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं पिता की आयु में मानना n वर्ष बाद, माना n वर्ष बाद, या आप कह दीजिएगा p वर्ष बाद, मान लीजिएगा p वर्ष बाद क्या होता है, p वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहां से अब आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 + p और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस का p, यहाँ पे बराबर आ जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूना 60 प्लस का 2p आ जाएगा बराबर 6 प्लस का p आ जाएगा। देखिए p इधर आके घटेगा तो केवल 2p से देखिए केवल p आ जाएगा, हमारा केवल p हो गया, बराबर लगा देंगे और यहाँ से देखिए 60 से इधर माइनस का 60 होगा आकर के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा, वो भी किस चीज का, माइनस का 54 आ गया। तो p का तो मान हमने निकाल लिया, यानी कि अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ से पहले बात समझिएगा, यहाँ से अगर देखिएगा अब अच्छा यहाँ पे कह रहा है कितने वर्ष बाद पिता के उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई यहाँ से अगर हम देखें
तो हम यहाँ से थोड़ा सा गलत सॉल्व किए दे रहे थे। कितने वर्ष बाद पिता की आयु, तो माना यहाँ पे p वर्ष बाद, तो p + 30, p वर्ष बाद यहाँ पे देख लीजिएगा हमने माना p वर्ष बाद बेटे की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो बेटे की आयु हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पे p + 6 का 2 गुना हो जाएगा। हल कर दीजिएगा, देखिए p + 30 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर 2p प्लस का 2 छंग 12, ये इधर आ जाएगा, हमारा p आ जाएगा। 30 से 12 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 20, 20 से यहाँ पे आ जाएगा 18। देखिए यहाँ पे आ गया कितना, p बराबर 18 आ गया। अब ये 18 वर्ष हमारा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा 220 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे देखेंगे 221 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि वर्तमान में ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। वर्तमान में ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है, हमने 18 वर्ष रख दिया। कितने वर्ष बाद, माना n वर्ष बाद। फिर कह रहा है उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है, तो 7 + n हो जाएगा। तो कह रहा है कितने वर्ष में ब्रैटिन की आयु उसके चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। तो चचेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है जब उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु, देखिए ब्रैटिन की आयु चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। तो ब्रैटिन की उम्र देखेंगे 1.5 गुना हो जाएगा, हमने 1.5 का गुना कर दिया, वो भी किसमें दोस्तों 7 वर्षों में, यानी कि यहाँ पे भाई की 7 वर्ष है, तो ये 7 प्लस हमारा आ जाएगा n आ जाएगा। अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा इसको अगर आप हल करेंगे, यहाँ पे अगर इसको आप हल कर देंगे, देख लीजिएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x प्लस हमारा ये 18 + x दिया हमने, ये रख दिया बराबर का यहाँ पे 15 × 7 = 105, देख लीजिएगा 105 रख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट, देखिए 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारा 1.5x हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई, जब अब हम इसको क्या करेंगे, ये 18 से हमारा इधर घटेगा करके क्या माइनस का 10.5 बराबर कर देंगे 1.5x, और ये x इधर माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा 18 से 10 घटा दीजिएगा भाई, कितना बचेगा हमारा 8 बचा, 8 से 0.5 और घटा दीजिएगा तो 7.5 बचा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0.5x बचा। पॉइंट से पॉइंट हमने उड़ा दिया तो x का मान आ जाएगा 15 × 5 = 75, देखिए 5 × 9 = 5, 5 × 50 = 25, तो x का मान कितना आ गया हमारा 15। तो ये x कह लीजिएगा या n कह लीजिएगा, तो ये 15 वर्ष आ गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो विकल्प नंबर देखेंगे 221 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 221 के बाद हम लोग देखेंगे 222 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, उसके 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है, ये बात बतानी है। देखिए प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु, देखिए यहाँ पे फादर हैं, मदर हैं और प्रिया हैं, और उनका छोटा भाई ब्रदर है। प्रिया और ये ब्रदर और मदर और ये फादर। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, कह रहा प्रिया के जन्म के समय, जब प्रिया का जन्म हुआ था, कह रहा जब प्रिया का जन्म हुआ था, मान लीजिए प्रिया इस समय पे 0 साल की थी, प्रिया का जन्म हुआ, जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। पिता की उम्र कितनी थी, 38 साल की थी। उसके 4 वर्ष छोटे भाई, तो अब देख लीजिएगा यहां से 4 साल नीचे आ जाएंगे तो 38 4 हमारा हो जाएगा 42 साल के पिताजी हो जाएंगे, और यहाँ पे इनका ये कितने साल की, ये 4 साल की हो जाएगी। इस जगह पे हमारा भाई 4 साल छोटा हो गया, किससे, प्रिया से। ये तो कह रहा 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। जब 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी, यहाँ पे हमने 36 रख दिया। अब कह रहा है बताइए उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटे हैं। इसकी जो माँ है पिता से कितने वर्ष छोटे हैं, 6 वर्ष छोटे हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6 वर्ष, देख लीजिएगा दिया गया 6 वर्ष दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 222 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 222 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 223 नंबर, और 223 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है
इस पे कहा गया कि 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु, देख लीजिएगा 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु, औसत आयु देखिए 3 बच्चे, 2 वर्ष के अंतराल में 3 बच्चे लिखेंगे, हम लिख देंगे 2 वर्ष के अंतराल, 2 वर्ष के अंतराल में 3 बच्चे, देखिए 2 वर्ष के अंतराल में हम लोग क्या करेंगे 3 बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना। 2 वर्ष के अंतराल में 3 बच्चे, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा x+2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा x+4 हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष का अंतराल हो रहा है, 3 बच्चे की उम्र। तरह इन तीनों की औसत आयु, देख लीजिएगा इन तीनों की औसत आयु अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का योग बटे 3, औसत आयु कितनी बताई, तीनों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो एवरेज बराबर फार्मूला जानते हैं आप, 8 और यहाँ पे x, x+2 और फिर यहाँ पे x+4 अपान का दोस्तों क्या कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के देखिए 1 2 3, देखिए 3x प्लस का यहाँ पे 4 2 6 बराबर 8 से 24, तो यहाँ पे 3x बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा 18, अब यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3 18, देखिए x बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, कितना आ गया भाई x बराबर हमारा 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया तो कहा गया है सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा बच्चा, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप लिखेंगे बड़ा बच्चा, देखिए बड़ा बच्चा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे x+4, तो x का मान आया 6 + 4, देन हमारा आ जाएगा 10 वर्ष, देख लीजिए कितना आ गया 10 वर्ष। ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 223 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 223 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देखेंगे 223 के बाद हमारा देखेंगे 224 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। देखिए 4 वर्ष के अंतराल में देखिए पहला बच्चा x हो गया, दूसरा बच्चा x+4 हो गया, और कितने बच्चे हैं 5 बच्चे, फिर दूसरा हो जाएगा x+8 हो जाएगा, फिर x+8 4 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x+16 हो जाएगा। तो कह रहा सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब इन सबका योग बताया गया x, x+4, फिर x+8, x+12, फिर यहाँ पे x+16। अब देख लीजिएगा इनका योग कितना बता दिया गया 80, तो हमने 80 रख दिया, 1 2 3 4 5, देखिए यहां से आ जाएगा 5x प्लस का यहाँ पे 8 4 12, 12 12 24, 24 6 30, 10 40 बराबर आ जाएगा हमारा 80। अब देख लीजिएगा यहां से आ जाएगा ये 5x बराबर 40, तो x बराबर 5 8 40, देख लीजिएगा 5 8 40, x बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। जब x बराबर 8 आ गया तो क्या पूछा गया सबसे बड़े बच्चे की आयु। देखिए बड़ा बच्चा निकालेंगे, तो बड़ा बच्चा जब यहां से निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा हमारा, बड़ा बच्चा की उम्र दिया गया है x+16, तो x+16 देखिए x का मान रख देंगे आप यहाँ पे 8 प्लस का 16, देन हमारा कितना हो जाएगा 16 4 20 4 24 वर्ष हो जाएगा। तो 24 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 224 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 224 के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 225 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है, छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देखिए अगर आप ऐसा कर लीजिएगा, इसने ये कहा है क्वेश्चन में, इसने ये कहा है कि 8 वर्ष, देखिए कह रहा छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, और शेष जो छात्र बचेंगे 1/5 से, कह रहा है शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है, तो छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो अगर मान लेते हैं समूह में कुल संख्या x मान लेते हैं, तो 8 वर्ष से कम आयु के छात्र और 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या में यहाँ से निकाल लें। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, जहां से अब पहले बात समझिएगा ध्यान से,
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां से टोटल से हम क्या करेंगे, 8 वर्ष से कम और 8 वर्ष से ये, इनको यहाँ पे इससे घटा देंगे तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे छात्रों के एक समूह 1/5 की आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष से कम है, और शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है, 8 वर्ष से अधिक है। तो भाई ठीक है, अब यहां पे हम माना कुल छात्र, देखिएगा माना कुल छात्र कितने हैं, x हैं, ठीक है। अब कहा गया है 8 वर्ष से कम, देखिए हम यहां पे लिखेंगे 8 वर्ष से कम आयु वाले छात्र, कम आयु वाले, आगे लिख दीजिएगा छात्र, 8 वर्ष से कम आयु वाले छात्र। तो देखिए 8 वर्ष से कम आयु वाले छात्र यानी कि x का कितना, 1/5, तो देन हमारा कितना हो जाएगा, ये जब x का 1/5 तो x का 1/5 8 वर्ष से कम आयु के हो जाएंगे x/5 बन जाएंगे, ठीक है भाई, x का 1/5 तो यानी x/5 हो गया। अब इसी में देख लीजिएगा 8 वर्ष से अधिक आयु, अब यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्ष से कम था, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अधिक आयु वाले छात्र, 8 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, देखिए 8 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र निकालेंगे, ये टोटल छात्र x है, तो इससे x/5 हम घटा दें तो टोटल छात्र निकल आएंगे, कितने बचे, इनका कितना है, इनका कह रहा 2/5 है, तो यहाँ पे हम 2/5 का गुणा कर देते हैं, तो कह रहा 8 वर्ष से अधिक छात्रों के लिए कितने हिस्से बनेंगे, 8 वर्षों के छात्रों की संख्या कह रहा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों वालों की संख्या निकालेंगे, यहाँ से कितना जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे 5x से घटाएंगे तो 4x/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8x हमारा 5 आ गया, कितना आ गया भाई, 8x हमारा 25 आ जाएगा, ये 5 एलसीएम होगा तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने रख दिया 25। आगे देख लीजिए, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अब हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के ये आ गया हमारा 25 आ गया। तो से अधिक आयु वाले छात्र निकल आए हमारे 8x/25, यहाँ पे निकालेंगे हम 8 वर्ष के छात्रों की संख्या निकालें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 वर्ष के छात्र, 8 वर्ष के छात्र अगर यहाँ पे हम देखें तो 8 वर्ष के छात्र यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 वर्ष के छात्र यहाँ से हम देखें तो ये हमारा देख लीजिए किससे क्या घट जाएगा, टोटल छात्र हमारे पास x है, हमने x रख दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, जब देखिए माइनस लगा दिया, और ये एक आया है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा x/5, ये कम वाले थे, और यहाँ पे दूसरा आया है अधिक वाले थे 8x/25। तो अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, यहाँ पे से घटाएंगे और इनको पहले ऐड कर दीजिएगा, 25 हमारा एलसीएम आ गया, 5×5 तो 5x प्लस का 8x रहेगा। अब देखिए 8 5 13, देखिए 13x हमारा 25 आ गया, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा इससे हम टोटल घटाएंगे x/1 मान लीजिएगा, 25 हमारा एलसीएम आ गया, 25x देख लीजिएगा, यहाँ पे 25x माइनस का 13x कर देंगे, बटे का हमारा 25 हो जाएगा, 25 से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12x हमारा 25 आ जाएगा, देखिए कितना आ गया हमारा 12x/25 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो 12x/25 आ गया, तो 12x/25 देखिए ये हमारा 12x/25 दिया भी गया है ना, तो अब आप अगर इसको x को नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि x हमने मान के रखा था ना, देखिए 12/25 से दिया गया है कहाँ पे, ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 225 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 226 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, जब मेरा भाई पैदा हुआ था तब मेरी बहन 6 वर्ष की थी, तो हमारी आयु का औसत 14 है, तो अब मेरी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे ये भाई है, ये मैं हूं, और ये मान लीजिएगा बहन है, ये कौन है, बहन है। तो जब ये भाई की उम्र का मतलब 6 गुना है ना, मतलब नहीं बहन 6 वर्ष है, बहन की उम्र क्या है 6 वर्ष की थी, तो ये हो जाएगा x+3 प्लस ये इतना बन जाएगा बहन का। अब अगर कहा गया है इनकी औसत जो बताया गया है 14 बता दिया गया,
तो औसत बराबर देख लीजिए फॉर्मूला जानते हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग, तो कुल पद हमारे x प्लस 3 प्लस का x फिर x प्लस का 6 3 9 हो गया, बटे हमारा कितना हो जाएगा, कुल पद 3 थे 3 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 3, देखिए आ गया हमारा 3x प्लस का 9 3 12 बराबर ये 14 3 42 आ जाएगा। तो 3x बराबर आ जाएगा 2 से 2 घटाएंगे 0, 4 से 1 घटा देंगे आ जाएगा 3, तो ये x बराबर आ जाएगा 3 धाम 30, कितना आ गया 10 आ गया। तो अगर हम मेरी बहन की आयु, देखिए यहाँ से बहन की आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 प्लस 3 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 19 वर्ष। 19 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, 226 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 226 के बाद हम लोग देखेंगे 227 नंबर, और यहाँ पे कहा है दो भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है, उनकी आयु का लासा है 210 दिया गया, तो बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या दिया है, एलसीएम है दिया गया है, यानी लासा पा यानी कि एलसीएम। तो यहां से हम देखेंगे 7 और 15 का एलसीएम करेंगे लासा पा, देखिए लासा पा निकालेंगे इसका हम, इसका तो कितना आ जाएगा हमारा 105 आ जाएगा। तो ये 105 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 210 के, तो ये 1 बराबर आ जाएगा हमारा 2 के। जब 1 बराबर 2 आ गया तो बड़े की उम्र, देखिए बड़े भाई की उम्र हमें लिख देंगे बड़ा भाई, देखिए बड़े भाई की उम्र देखेंगे तो बड़ा भाई हमारा कितना है 15 × 2, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 30 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 272 का हमारा, नहीं 272 नहीं 227 है, 227 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 227 देख लीजिएगा हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 227 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 227 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 228 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है और जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, दादा की आयु क्या है, ये बात हमको बतानी है। तो माना अगर हम यहाँ पे दादा की आयु क्या है, अगर दादा की आयु मान लेते हैं x, कितना मान ले दोस्तों, दादा की आयु हमने मान लिया x, तो यहां से हमने लिख दिया माना दादा की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हमने ये मान लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटा दिया जाए, देखिए कोई भी व्यक्ति है उसके आयु से 4 वर्ष घटा दिया जाए, तो हमने दादा की उम्र मान लिया, दादा की उम्र से ही हमने 4 वर्ष घटा दिया। 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है, देख लीजिएगा 5 से हमने विभाजित कर दिया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। तो परिणाम जो हो जाएगा उसके पोते की आयु को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया है कि 4 वर्ष घटाया जाता है तो 5 से विभाजित किया जाता तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, देखिए पोते की एक बहन है, देखिए ये जो पोता है उसकी एक बहन 5 वर्ष की है, अब पोते से 6 वर्ष छोटी है, देखिए कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, तो ये जो हमारा हो जाएगा कराना विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। तो यहाँ से किसकी उम्र हो जाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, तो देखिए पोते की बहन हम यहाँ पे लिख देंगे पोते की बहन की उम्र, तो इसने बता ही रखी है पोते की बहन की आयु, पोते की बहन की आयु कितनी है, 5 वर्ष बता रखा है, ठीक है ना, पोते की बहन की आयु 5 वर्ष बता रखा है। फिर कह रहा पोते से 6 वर्ष छोटी है, अब पोते से 6 वर्ष छोटी है तो देखिए यहाँ पे लड़के की आयु कितनी निकल आएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, ये 5 + 6 दिन हमारा हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा, 11 वर्ष हो गया। लड़के की आयु हमने क्या निकाल लिया, 11 वर्ष, तो यहाँ पे यही तो कहा गया है 5 वर्ष का, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है, पोते की आयु को दर्शाता है। अब पोते की आयु हमने क्या मानी है, यहाँ पे हमने मानी है, देख लीजिएगा पोते की आयु को दर्शाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5,
वर्ष है तो पोते से 6 वर्ष छोटी है, दादा की आयु क्या होगी? देख लीजिएगा यहाँ पे हम कर देंगे 11 के, किसके कर देंगे दोस्तों? 11 के। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 11 पचे 55, तो x बराबर 55 4 आ जाएगा हमारा 59 आ जाएगा। देख लीजिएगा 59 कहाँ पे दिया गया? डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दादा की आयु कितनी आ गई? 59 वर्ष आ गई। विकल्प नंबर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे भाई डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 228 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 229 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा यहाँ पे दादाजी और उनकी एक पोती दी गई है। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों दादा लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पोती लिख दिया। अब देख लीजिएगा जब दादा और पोती हमने लिख दिया तो यहाँ से आगे हमारा कहा गया है कि एक दादाजी और उनकी पोती का आयु का अनुपात कितना बताया गया है? 9:2 बताया है हमने, 9:2 रख दिया। उनकी आयु का योग देख लीजिएगा, इनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जो इनकी आयु का वर्ग जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा और उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा? उनकी आयु का अंतर दोस्तों हो जाएगा, कह रहा 11 है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए अगर इसके साथ अगर आप मानेंगे, देख लीजिएगा ये x इसको मान लीजिएगा, इसको ये मान लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ये 9x कर देंगे प्लस का 2x कर देंगे और बराबर पूर्ण वर्ग, देखिए पूर्ण वर्ग तो हमने x स्क्वायर कर दिया। यहां से आ जाएगा हमारा 9 2 11 x बराबर ये आ जाएगा हमारा कितना? यहां से आ जाएगा हमारा ये x स्क्वायर। देखिए ये एक x से एक x कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 11 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 11 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से जो 11 ये वैल्यू आया है तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए उनकी आयु निकाल 11 नहीं, ये आ जाएगा 99 वर्ष आ जाएंगे दादाजी, और 11 दूनी 22 वर्ष के आ जाएंगे, इनकी पोती आ जाएगी। तो 99 और 22 हमारा कहाँ पे दिया गया? दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 229 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 230 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, उनका मासा 22 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये फादर है और ये उनका सन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक पिता की आयु, जो पिता की आयु होगी उसके पुत्र की 2 गुनी है, पुत्र की 2 गुनी है। देखिए पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी पिता की आयु। तो यहां से दोस्तों देखेंगे पुत्र की आयु की 2 गुनी है, उनकी आयु का मासा कितना बताया गया है? 22 है। तो 2 और 1 का मासा निकालेंगे तो ये 1 बराबर आ जाएगा 22। तो कहा क्या गया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की आयु हमने क्या निकाल लिया है? 22 वर्ष। देख लीजिएगा 22 वर्ष दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो 230 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 230 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 231 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। देखिए ए और बी की कुल आयु जो होगी वो बी और सी की कुल आयु, बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है, ये बात बतानी है। देख लीजिएगा यहां से आएगा a प्लस बी माइनस का b माइनस का c बराबर हमारा 12। b से b कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा a माइनस b, a माइनस c आ जाएगा। तो यहां से आ गया हमारा a माइनस c बराबर आ गया 12। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कह रहा ना a और c में कौन छोटा है, a और c में कह रहा कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है। तो देख लीजिएगा a और c में अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा कितना यहाँ से आ गया है, यहाँ से आ गया है। तो ये देखेंगे इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a बराबर c प्लस 12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो स्पष्ट है कि c जो है a से 12 वर्ष छोटा है। c जो है, ये जो c है किससे, a से 12 वर्ष छोटा है। c जो है हमारा किससे छोटा है, a से 12 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे देखिए c जो है 12 वर्ष, देखिए ये दिया गया c ऑप्शन पे। यहाँ पे हम लिख देंगे c a से 12 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष छोटा है।
ये लिखेंगे। सी जो है ए से 12 वर्ष छोटा है, ये दिया गया विकल्प नंबर सी पे। तो 231 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 232 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 232 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है, ये बात बतानी है। यहाँ से कहा गया है कि एक दादा है, देख लीजिएगा, एक दादा है और उनके जो पोता है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है। पोते की उम्र से दोस्तों कितनी है? 5 गुनी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 5 गुनी है, देखिए दादा की जो उम्र होगी, यानी कि यहां से अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिएगा दादा है और ये उनका क्या है? पोता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हमारे कौन दिए गए हैं? दादा हैं, और ये हमारा यहाँ पे पोता दिया गया है। पोते की उम्र का कितने गुना है? 5 गुना है। कौन? दादा। दादा की उम्र उसके पोते की उम्र के 5 गुना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है? तो देखिएगा, अगर हम देखिए इन दोनों का योग कर दें, देखिए इन दोनों का योग कर दें तो 5 1 हमारा क्या हो जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तो ये 6 से हमारा दोस्तों देख लीजिए 232 का विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे 32 का हमारा समर्थन कौन नहीं करता है? ए विकल्प हमारा समर्थन नहीं करेगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 233 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पी और क्यू की आयु क्रमशः 50 और 40 है। कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 है? देख लीजिएगा, पी और क्यू, देख लीजिए दो व्यक्ति बताए गए हैं, पी और क्यू, इनकी आयु क्रमशः 50 और 40 दी गई है। 50 और 40 दी गई है, तो कितने समय पहले उनकी आयु, देख लीजिएगा यहां से कहा गया है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो भाई 3:2, यहां से अगर हम कर दें, देखिए 20 वर्ष पहले कर दें, देखिए 50 से यहाँ पे 20 कम कर देंगे तो यहाँ से हमारा 30 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 20 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। देखिए 3:2 बन जाएगा, यहाँ से 3:2 ही तो हमारा बन गया दोस्तों। 3:2 तो कितने वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 20 वर्ष पहले। देखिए 20 वर्ष हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 233 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दो बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है? दो बहन है दोस्तों, देख लीजिएगा, फर्स्ट बहन हो गई और यहाँ पे सेकंड बहन हो गई। अब यहाँ पे कहा है इन दोनों की आयु का अनुपात, देखिए इनका है, आयु का अनुपात बताया गया है 4:5। देखिए 4 + 5 बराबर हम क्या कर देंगे? 4 + 5 बराबर 81 कर देंगे, यानी 4 5 9 9 बराबर 81, तो 1 बराबर आ जाएगा 9। जब 1 बराबर 9 आ गया तो देखिए 9 चौको 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाए रहा है? कितने वर्ष छोटी है एक बहन दूसरी बहन से? कितने? 9 चौको 36 हो जाएगा और 9 पना 45 हो जाएगा। तो एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है? 9 वर्ष छोटी है। यहाँ पे आप लिख देंगे 9 वर्ष छोटी है। 9 वर्ष हम आगे लिख देंगे छोटी है। कितने वर्ष छोटी है? 9 वर्ष छोटी है। यहाँ से तो 9 वर्ष दोस्तों दे लीजिएगा, ए ऑप्शन पे दिया गया है। 234 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 234 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया? ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देखेंगे 234 के बाद हम लोग देखेंगे 235 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सीता की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए सीता की जो आयु होगी कहा गया है, देखिए यहाँ पे अगर हम रख दें सीता, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? सीता। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा सीता रख दिया। सीता की जो आयु होगी कह रहा है राम, हमने यहाँ पे लिख दिया राम, तो लिख दिया मोहन, हमने मोहन, फिर लिख दिया सीता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीता की औसत आयु की 2 गुनी है, यानी कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 3 की 2 गुनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 का गुना कर देंगे। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कहा है राम की आयु राम, मोहन और राम की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। देखिए राम की जो आयु होगी
देखिए राम की कह रहा जो आयु होगी, राम की आयु वो किसके किसके आधी हो जाएगी। देखिए राम की जो आयु बताया गया है, राम की आयु कहा राम, मोहन और सीता की, राम की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम राम की आयु निकालें। देखिए राम की आयु निकालेंगे तो राम की आयु किसकी किसकी हो जाएगी, राम की, हम देखिए राम की आयु राम, मोहन, सीता। यहाँ पे हम राम आगे लिख देंगे मोहन और फिर आगे लिख देंगे सीता। राम, मोहन, सीता की औसत आयु की आधी है, इनकी औसत आयु की आधी है। औसत आयु हो गई, इनकी आधी है, देख लीजिएगा 1/2 हो जाएगा। ये बात हो गई यहां से। अब अगर इसको देखा जाए तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा इतना हमारा ये बन जाएगा और इससे भी देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे समीकरण 1 और 2 बना करके बस आप इनको क्या वैल्यू निकाल लीजिएगा। वैल्यू निकालने के बाद आपको हल करना क्या है, कह रहा है यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम, मोहन और सीता की औसत आयु क्या है। यदि मोहन की आयु बता दिया, राम और सीता की हमको निकालना है, राम और सीता की बस हमारा क्वेश्चन बन जाए। देखिए यहाँ पे कहा गया यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है, मोहन देखिए ये बता दिया गया मोहन की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। तो यहां से देखेंगे तो देखिए अगर हम इससे देख लें, इसी को हल कर दें तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 राम आ जाएगा। देख लीजिएगा भाई जब यहाँ पे 3, देखिए ये आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा ना, 2 3 6 तो 6 राम आ जाएगा। यहाँ पे 6 राम आ जाएंगे, 6 राम आ जाएंगे और यहाँ से 1 राम इधर माइनस में आ जाएगा और इधर आ जाएगा मोहन प्लस सीता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोहन प्लस हमारा आ जाएगा सीता आ जाएगा। अब देखिए 6 राम से हम 1 राम कम कर देंगे तो यहाँ पे 5 राम आ जाएंगे, 5 राम। मोहन की आयु हमको पता है कितनी, 5 है, तो हमने यहाँ पे मोहन की आयु 5 रखे दे रहे हैं, प्लस का सीता दिया है, हम सीता रख देंगे। तो यहां से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा 5 राम, देखिए 5 राम और माइनस का सीता, 5 राम माइनस का सीता बराबर आ जाएगा हमारा 5 तो दिया गया है। ये इक्वेशन हमारा लीजिएगा, ये 3 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सीता आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 सीता इधर माइनस में ले लिया और इधर आ जाएगा हमारा 2 राम और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने ये कर दिया 2, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा यहां से आ जाएगा ये 3 सीता जो हमारा दिया गया, 3 सीता तो हम लिख ही देंगे और माइनस का यहां से क्या आ जाएगा 3 सीता और माइनस का 2 सीता। देखिए 3 सीता से जब 2 सीता घट जाएगी तो कितनी बचेंगी, 1 ही तो सीता बचेगी हमारी। यहां से हमने क्या लिख दिया, 1 सीता, तो केवल हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सीता लिख दिया, बराबर कर देंगे। देखिए 2 राम, तो ये 2 राम इधर आएगा तो माइनस में 2 राम हो जाएगा। देख लीजिएगा हमने यहां से लिख दिया माइनस का 2 राम, हमने क्या लिख दिया माइनस का 2 राम लिख दिया और यहाँ पे बराबर करेंगे, मोहन का मान 5 दिया था, 2 पंचे 10 हो जाएगा, इस जगह पे इक्वेशन आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम कर दें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दिया जाए, देखिए सीता तो हम समीकरण इसके नीचे रखे दे रहे हैं, माइनस का सीता रखे दे रहे हैं, माइनस सीता रख दिया। यहाँ पे प्लस का 5 राम लिखा है, 5 राम लिख देंगे, बराबर 5 दिया गया है, समीकरण 2 था। इनको हल करेंगे, सीता सीता आपस में कट जाएंगी, 5 से 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 राम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 5 15 आ जाएगा। तो राम बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राम का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 205। अब सीता की वैल्यू निकाल लिया जाए, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे किसी एक इक्वेशन रख दीजिएगा, देखिए हमने समीकरण इसमें रख दिया 5 राम, तो देख लीजिएगा 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, माइनस का हमारा सीता दिया है, सीता रख देंगे और बराबर 5 दिया गया, देखिए 25 हो जाएगा, हमने 25 रख दिया और ये 5 इधर ले लेंगे, माइनस का 5 हो जाएगी, इधर सीता को उस पार भेज दिया तो प्लस में सीता हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सीता बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए सीता हमारी कितनी आ गई, तो ये सीता आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। सीता कितनी आ गई हमारी 20, देखिए सीता की वैल्यू हम निकाल लिया। अब कहा गया है इनका औसत पूछा है ना, एवरेज, देख लीजिएगा एवरेज किसका पूछा गया, राम का, तो राम का हम निकाल चुके हैं 5 और फिर बताया गया मोहन का भी हम 5 निकाल चुके हैं, सीता का हमारा 20 है, बटे हमारा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 30 और यहाँ पे बटे 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 वर्ष हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा इनका एवरेज 10 वर्ष, 10 वर्ष दोस्तों देख लीजिए दिया गया ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 235 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 235 के बाद हम लोग देखेंगे 236 नंबर, और इस पे कहा गया है यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हो
और 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में हो और 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। ये बात बताना है, 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का हमको क्या निकालना है, भाग ज्ञात करना है। तो यहां से दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, यहाँ से बताया गया है 9 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों का भाग निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों का भाग माइनस का 1 से 8 वर्ष के बच्चों का भाग आपस में घटा देंगे तो हमारा 9 से 12 के बच्चों का निकल आएगा। देख लीजिए कैसे, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया 1 से पहले क्या दिया है 1 से 12, देखिए 1 से 12 और यहाँ पे फिर दिया गया है हमारा 1 से 8, तो हमने 1 से 8। अब देखिए इनको आपस में घटा देंगे, 1 से 12 के लिए हमारा कितना दिया गया है 2/3 और यहाँ पे 1 से 8 के लिए कितना दिया गया है 1/2, 1/2 रख दिया। 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 4 आ जाएगा, 2 3 6 तो 3 आ जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1/6 आ जाएगा, 1/6 दोस्तों ले लीजिएगा सी पे दिया गया है तो 236 नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 236 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 48 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 4 वर्षों के अंतराल, देखिए पहला एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+4 और अगला हो जाएगा x+8 और अगला हो जाएगा x+8 4 12 हो जाएगा। इन बच्चों के आयु का योग बताया गया, देख लीजिएगा x, x+4 फिर x+8 और यहाँ पे x+12 बराबर कितना दिया गया 48, यहाँ पे हम रख देंगे 48। देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 4x, यहाँ पे प्लस का 8 4 12, 12 8 12 8 20 4 24 हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पे 48, देखिए 4x बराबर इधर हमारा देखिए 24 तरह के घट जाएगा, 24 ही बचेगा तो x बराबर आ जाएगा 4 × 24। देखिए क्या पूछा गया है, सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटा बच्चा हमारा x ही था तो x का मान हमने क्या निकाल लिया है 6 निकाल लिया है तो 6 वर्ष आ जाएगा, 6 वर्ष दिया गया। देख लीजिएगा सी 237 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 238 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है, यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे एस से स्वाति हो गया, ए से अपर्णा हो गया और इनकी आयु का गुणनफल जो बताया गया है 120 है। देख लीजिए इनकी आयु का गुणनफल कितना बताया गया है 120 है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना स्वाति की आयु अगर हम x मान लेते हैं और अपर्णा की y मान लेते हैं तो देखिए पहला एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारा xy बराबर आ जाएगा 120। देख लीजिए इनका गुणनफल, तो गुणनफल हमारा 120 हो जाएगा। और फिर यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा अब यहाँ पे द्वितीय शर्त के अनुसार कहा है यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, देख लीजिएगा अपर्णा की आयु का 3 गुना, तो अपर्णा कितना है y है तो 3y हो जाएगा। अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु x है इससे 2 वर्ष अधिक है। देख लीजिएगा ये हमारा बन गया। तो यहां से अगर y का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा x+2/3 बन जाएगा, x+2/3 बन गया। अब देख लीजिएगा इस y का मान समीकरण अगर आप 1 में रख दीजिएगा, इसको मान लीजिएगा 1, देखिए ये y का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा x × x+2 अपान का आ जाएगा 3 बराबर आ जाएगा 120। यहां से आ जाएगा हमारा x² प्लस का 2x और यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36 360 हो गया। अब देख लीजिएगा ये आ गया x² प्लस का 2x, यहाँ पे माइनस का 360 गुणा किया जाए 360 आ जाए, घटा दिया जाए तो हमारा 2 आ जाए। तो हमने यहाँ से बनाया x² प्लस का 20x बनाया और यहाँ पे माइनस का 18x बनाया, माइनस का 360 बराबर 0। तो यहां से देख लीजिएगा 2 का पेयर बनाएंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा x कॉमन तो x+20 बचा और यहाँ पे माइनस का हमारा 18 आ गया कॉमन तो x प्लस का यहाँ पे 20 बचा बराबर 0। देख लीजिएगा x+20 हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 18 आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा 0। तो यहां से देखेंगे तो यहां से जो हमारा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, देखिए x का जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा 20 तो हमारा माइनस में आएगा तो ये अमान्य हो जाएगा, यानी कि ये हमारा नगण्य मान लिया जाएगा। इसको आप क्या कह देंगे अमान्य। लेकिन जो x बराबर हमारा 18 आएगा ये पॉजिटिव आएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा स्वाति की आयु, देखिए स्वाति की आयु हमने x ही तो मान रखा है, x मान रखा है तो x का मान हमने क्या निकाला है 18, तो यही 18 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए पे दिया गया है। 238 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा
ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 239 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, उसकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, तो ब्रिटनी अब कितनी बड़ी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा है कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, तो यहां से पहले देखिए सिंथिया हो गई और ये बी से ब्रिटनी हो गई। देखिए 15 साल पहले कहा गया ना, तो 15 साल पहले सिंथिया जो है ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। कौन? सिंथिया जो थी वो ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 है। देख लीजिएगा, इनकी वर्तमान आयु का योग जो दिया गया है 94 है। ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है? देख लीजिएगा, जब 15 साल पहले इनका अनुपात ये दिया था, वर्तमान में इनका योग यहाँ पे दिया 94, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 30 साल इसमें कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64। देख लीजिएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 बराबर हमारा 64, तो 4 बराबर 64, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 16। जब 1 बराबर 16 आ गया तो यहाँ पे कह रहा ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है। तो देखिए ब्रिटनी यहाँ पे पहले कितनी थी, यहाँ पे 16 की थी, और 15 वर्ष नीचे आ जाएगी, तो 15 15 30 से 31 वर्ष की ब्रिटनी हो जाएगी। कितनी वर्ष की हो जाएगी? 31 वर्ष की ब्रिटनी हो जाएगी। तो ब्रिटनी देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 239 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 240 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए के से कविता हो गई, आर से रजिता हो गई, एच से हरिता हो गई। अब देख लीजिएगा यहां से अब हम क्या करेंगे, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात देखिए 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले, देखिए यहां से 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, उनकी आयु का योग यहां से हमारा 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जब यहां से अब हमारा 8 वर्ष ये भी बड़ा हो जाएगा, 8 वर्ष ये भी बड़ा हो जाएगा, 8 वर्ष ये भी बड़ा हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इस 56 में 24 और ऐड कर देंगे, तीनों का 8 8 8 24 हो जाएगा, तो 6 4 10 5 2 7 1 8 80 आ जाएगा। यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु का योग 80 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 + 7 + 9 बराबर हमारा 80 के हो जाएगा, तो 9 1 10 6 16 16 4 20 बराबर हमारा 80 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 के। जब 1 बराबर 4 के, दोस्तों देख लीजिएगा ये आ गया 16 वर्ष आ गया, और ये आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 चौक 36 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे 16 28 36, देख लीजिए कितना हो गया हमारा 16 28 36 आ जाएगा, इनकी उम्र आ जाएगा 16 28 36। देख लीजिएगा बी पे दिया गया है, तो 240 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 241 नंबर। दोस्तों आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा, और इसी क्वेश्चन से ही ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, और अगला चैप्टर हम लोग जल्दी ही दोस्तों कोई स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो आपको चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल में हुआ है। 5 बहन दिया गया है, 3 वर्ष के अंतराल में जन्म हुआ। देख लीजिएगा x हो गया, x + 3 हो जाएगा, फिर x + 6 हो जाएगा, फिर x + हमारा 3 3 6 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा। कितनी हो गई, 5 बहनें हो गई। अब इसमें कहा है इनकी उम्र का योग, देख लीजिएगा योग बताया है, x + 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x + 6 हो जाएगा, फिर x + 9 हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा, बराबर हम कर देंगे कितना 50 के कर देंगे योग के। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, देख लीजिएगा कितना आ गया हमारा 5x आ गया। ये 5x प्लस का कर देंगे 3 6 3 9 9 9 18 18 12 हमारा हो जाएगा 30, देखिए बराबर हमारा 50 के। तो 5x बराबर हम कर देंगे, यहाँ पे 30 घट जाएगा करके 20 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 4। तो कह रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी बहन, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ी बहन, देखिए बड़ी बहन यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी बहन कितनी है हमारी, x + 12 है, तो x का मान हम क्या निकाल चुके हैं 4 + 12 हो जाएगा, तो 12 4 16 वर्ष की हो जाएगी।
बड़ी बहन 16 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों 241 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जोर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास हमारी होती है हर रोज शाम को 4 बजे होती है, और इसी चैप्टर से दोस्तों, इसी क्वेश्चन से और इसी पार्ट से हमारा ये एज प्रॉब्लम वाला चैप्टर भी फिनिश हो जा रहा है। अब अगला चैप्टर आपको दोस्तों जो भी पहले पढ़ना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी एग्जाम के पहले पहले इस पूरी बुक को फिनिश करने का पूरा प्रयास करूंगा कि बुक आप एग्जाम के पहले पहले फिनिश हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक